गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था जो दिन में भी अजीब लगता था और रात को तो बिल्कुल भूतिया सा लगने लगता था। समीर और प्रियंका, दो भाई बहन, इस घर में रहते थे। एक समय था जब उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन अब उस घर में कुछ ऐसा था जो उन दोनों को परेशान कर रहा था। प्रियंका का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। पहले वह चुपचाप रहती थी और फिर अचानक बहुत बड़बड़ाने लगी। समीर ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब प्रियंका ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो समीर को समझ में आने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। एक रात समीर अपनी बहन प्रियंका के कमरे में गया और देखा कि प्रियंका बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह किसी और दुनिया में खोई हुई थी। प्रियंका के होंठ बुदबुदा रहे थे, जैसे कोई और बात कर रहा हो। समीर ने डरते हुए पूछा, प्रियंका, क्या हो गया है? प्रियंका ने बिना देखे उसकी ओर हाथ बढ़ाया और बोली, तुमसे कुछ नहीं हो सकता समीर, वह मुझे ले जाएगी, अब मैं नहीं बच सकती। समीर ने प्रियंका को गले से लगा लिया, लेकिन प्रियंका का शरीर एकदम ठंडा था। अचानक प्रियंका ने उसे धक्का दे दिया और उसका चेहरा एक डरावनी मुस्कान से भर गया। प्रियंका की आंखें काली हो गईं और समीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। प्रियंका ने कहा, समीर, अब तुमसे कुछ नहीं हो सकता, वह मुझसे खेल रही है। समीर ने पूजा पाठ शुरू कर दिया, तंत्र मंत्र करने वाले पंडितों से मदद ली, लेकिन प्रियंका की हालत और भी बुरी हो गई। एक रात प्रियंका ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दीं, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं। प्रियंका का चेहरा एकदम फीका था और उसकी त्वचा बेजान और सख्त हो चुकी थी। अचानक एक रात समीर ने देखा कि प्रियंका अपनी आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन एक अजीब सी आवाज आई। समीर ने जैसे ही प्रियंका के पास जाकर देखा तो प्रियंका का शरीर दीवार पर उल्टा लटका हुआ था। प्रियंका का चेहरा दीवार की ओर था और उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रियंका के होंठों से एक भयंकर फुसफुसाहट आई, समीर, तुम मुझे बचा नहीं सकते, मुझे अब वह खा जाएगी। समीर ने घबराकर प्रियंका को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका का शरीर जैसे लोहे का हो चुका था। समीर की मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। प्रियंका का शरीर बिना किसी प्रतिरोध के दीवार पर चिपका रहा और वह बड़बड़ाती रही, वह आ चुकी है समीर, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। समीर ने डरी हुई आवाज में प्रियंका से पूछा, ये कौन आ चुका है? प्रियंका ने धीरे से कहा, वह जो मुझसे खेल रही है, वह मुझे कभी छोड़ने नहीं वाली। समीर को अब पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि प्रियंका के शरीर में कोई और आत्मा घुस चुकी है और यह आत्मा बहुत खतरनाक थी। प्रियंका अब धीरे धीरे किसी और की आवाज में बातें करने लगी। उसकी आवाज भी बदलने लगी, जैसे किसी अजनबी की हो। एक रात प्रियंका ने समीर से कहा, तुम मुझे बचा नहीं सकोगे समीर, वह मुझसे खेल रही है और तुम्हारे पास मुझे बचाने का कोई तरीका नहीं है। प्रियंका के शब्दों में डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था, जैसे आत्मा पूरी तरह से प्रियंका पर हावी हो चुकी हो। समीर ने प्रियंका को फिर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका के शरीर से अचानक एक जोरदार चीख निकली। समीर बुरी तरह डर के झटके से गिर पड़ा। प्रियंका का शरीर एक बार फिर हवा में उड़ा और वह तेजी से कमरे के कोने में चली गई। प्रियंका के शरीर से उस रात एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी घने जंगल से सड़ी गली मांस की महक आ रही हो। समीर ने फिर से पूजा पाठ करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रियंका की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन प्रियंका ने समीर से कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया था समीर, अब मैं तुम्हारे बिना यहां हमेशा रहूंगी, वह मुझे अंदर से खा रही है। अचानक एक रात समीर को प्रियंका के कमरे से डरावनी आवाजें आईं। वह जल्दी से कमरे में गया और जो उसने देखा वह उसके जीवन का सबसे खौफनाक अनुभव था। प्रियंका अपने शरीर के सारे अंग घुमा रही थी, जैसे उसका शरीर लचीला हो। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठों से काले रंग का काला धुआं निकल रहा था। प्रियंका का चेहरा बिल्कुल विकृत हो चुका था और वह अपने मुंह से एक भयानक हंसी हंस रही थी। समीर घबराकर प्रियंका के पास गया, लेकिन प्रियंका ने उसे एक जोरदार झटका दिया। प्रियंका की आवाज अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, तुम नहीं समझते समीर, मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली। प्रियंका की मुस्कान और भी डरावनी हो गई, जैसे उसकी आत्मा पूरी तरह से विकृत हो चुकी हो। समीर ने प्रियंका से एक आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो?
प्रियंका ने एक खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, नहीं समीर, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि तुम अब मेरी दुनिया का हिस्सा हो। तुम कभी नहीं बचोगे समीर, मैं तुमसे हमेशा के लिए जुड़ी रहूंगी। फिर एक दिन प्रियंका की आत्मा ने समीर को पूरी तरह से पकड़ लिया। समीर का शरीर भी प्रियंका के साथ खींच लिया गया और अब दोनों की आत्माएं उस घर में हमेशा के लिए बंध गईं। कहा जाता है कि अब भी उस गांव के पास से कोई गुजरता है तो प्रियंका और समीर की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। रात के सन्नाटे में प्रियंका की चीखें और समीर का डरावना हंसी सुनाई देती है। और जब कोई गांव के पास से गुजरता है तो प्रियंका कहती है, क्या तुम मुझे बचा सकोगे? अगर आपको भी कभी बुरी आत्मा का अनुभव हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर जरूर करें और इसी तरह की डरावनी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।